मस्सू खान यूट्यूब चैनल नई संगीत पेश कर रहे हैं। भाई बना कसाई घर की इज्जत पहले लुटाई और डाकू चंदान जाओ से अंदर लेकर आओ। गरीबों के दाता रहे थोड़ा अमरे ये राजेश भैया तुम्हारे तो बहनोई है। अब तुम्हें अपने बहनों को छोड़ा सकते हो और कोई नहीं कि दादा की दाढ़ी कलिया काटे। नागेश्वर वंदना के गोद का बच्चा ले लो। बच्चा ले लो। और आप ज्यादा लग के सुनिए क्या कर रहा है। वही करता हूँ। ठाकुर कहते हैं कि इज्जत के बदले इज्जत और मौत के बदले मौत और खून के बदले तेरे देवर राजेश मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की। अरे इज्जत से तेरी बहन ने खेला है मेरे साथ। तेरे राजेश ने मेरी बहन को अपने प्यार के झूठे जाल में। और ये क्यों नहीं कहता है कि तुम्हारी बहन मेरे राजेश को फंसाया था। तो आज मैं तुझे फंसाऊंगा। एक बात बताओ, तुम लोग अपनी बहनों को नहीं छोड़ते हो। अरे जल्दी करो ठाकुर, तुम्हारे बहने रोवत है, चुपवाई ले। बड़ा हल्ला मच रहा, कहो कोई गन्नम छुआल हो लगेगा। खिला रहा है अपने भांजे के साले भांजा तेरा है। हमारे कैसे तुमको भैया कहती रहे। मुस्कियात है। मेरे बेटी को दे दे। अरे मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद करने वाला जालिमा बेटा चाहिए ना। आज मैं जाऊंगी कानून की कुंडी खटखटाऊंगी, तुम लोगों को सजा दिलाऊंगी। उससे पहले अपने बेटे को नहीं ले जाएगी। लाश को ले जा, इसे दफन करने बाद खुद कहीं मर जाना साली और सूरत दिखाना।
कि रियासत बलरामपुर के अंदर तेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। क्या हुआ? मार कर धक्के साली को निकाल दिया यहाँ से। हम निभा देना चाहते हैं। क्यों? क्या हुआ? अरे पंचायती कानून का सहारा लेगी, हम दोनों के गले में होगा फांसी का। इससे पहले कानून का पंडा हम दोनों के गिरेबान तक आए, क्या करूं? जाकर साली का मर्डर कर दो। ये कानून का दरवाजे तक पहुंचने ना पाए। मार दो। चल पढ़ा पैगाम। इस वक्त हमारे पूजा का टाइम है। चलो नहाओ, चले पूजा करो, चलो पहले पूजा करेंगे, बाद में स्नान। चलो सारे लोग जाओ। दीवान और रंजीत के 7 साल सजा के पूरे हो गए। साहब अब अभी तक पुड़िया नहीं करने, पैसा पैदा होए लग पुड़िया खाए लग। जब तक हराम की दौलत मिलती रहे। साहब आज मुझे लाकर से क्यों निकाला गया है? मारना नहीं साहब। मारने के लिए नहीं, आज तुम्हारी सजा के 7 साल पूरे हो गए। क्या कहा साहब? कानून से तुम्हें रिहा किया जाता है और मैं तुम्हें यहाँ से समझाकर भेज रहा हूँ कि यहाँ से जाने के बाद अपने दिल में कोई बगावत न लाना, जो कि कानून को मजबूर होकर और तुम्हें यहाँ तक फिर से लाना पड़ेगा। साहब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, मेहनत करके खा लूंगा साहब। कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो आपको मेरे हाथों में। इसे ले जाओ और जाकर किसी ऑटो में बिठा देना, कह देना इसके घर तक इसे छोड़ दे। रजस्वाल आतंक में है, वो साला आतंकवादी बंद है। सख्त पहरा रखना, क्योंकि कह रहा था अगर मैं कहीं आजाद हो गया तो दुनिया होगी, लेकिन दुनिया में तू नहीं होगा। ऐसा है। हमें जान का खतरा है, इसलिए हमारा हुक्म है चौकीदार दीवार हवलदार, कल मैं उसका यहाँ से चालान करूंगा। एक रात तुम तीनों एक साथ खड़े होकर ड्यूटी करोगे, हमारा हुक्म है। समझ लियो कैसे अंगूरे ने उठावत खा ली। साहब कहते बाद में निकाल ना करो भाई, साहब समय की बात है। हाँ, हाँ। साहब कहते हैं आज रात भर हम तुम्हारे लोगों के साथ खड़े खड़े करीबा ड्यूटी। हाँ, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदार इंसान हो, इसलिए ठीक है हम चलते हैं। वाह भगवान, मैं तो हमेशा यही सोचता था शायद अब मैं इन सलाखों से आजाद नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आज मेरी सजा के दिन पूरे हो गए। आज जेल से छूट गया हूँ। आज जाऊंगा, सबसे पहले अपने बेटे को गोदी में लेकर ढेर सारा प्यार करूंगा और अपनी वंदना से ढेर सारी बातें करूंगा। भगवान मुरली वाले, वाकई में तेरी लीला अपार है भगवान। और मुरली वाले तेरी कैसी माया, और मुरली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मिला।
हरामजादे नागेश्वर और लंकेश्वर मत घबरा। आज मैं कानून के दरवाजे जाऊंगी और कानून की कुंडी खटकाऊंगी, तुम लोगों को सजा दिलाऊंगी। या भगवान, हे मौती तूने हमको, हे मौती तूने हमको हाय करे दर रुला के मारा। नागेश्वर क्यों मेरे पीछे पड़ा है? अरे मरने से पहले तुझे वो कड़वी सच्चाई बताऊंगा। अरे तू क्या सच्चाई बताएगा? अरे वो जो तेरी लाडली ननाद बिमला वो बदचलन नहीं थी क्या? हाँ, मेरी भी उसकी इज्जत से हमने ठाकुर ने खेला और बेचारी अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने सर को मैं जा रही हूँ कानून, और कानून से तुम लोगों की फांसी की सजा होना। और बदला कैसे क्या हो गया? तेरे धार है बेटे को लेके तू और जाती कहाँ? सच बताओ मुझे, छिपाओ। बदला देख, मैं जेल से छूट कर आ गया। तुम जेल से छूट कर आ गए, अपना सब कुछ लूट गया। ऐसा मत बोल, मैं आ गया हूँ ना। अरे साल भर लंकेश्वर नागेश्वर मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद कर। लेकिन ये मेरा बेटा सोनू सो रहा है और मेरे सोनू बेटे को भी जालिमों ने मार दिया। अपना राजेश बड़ा मुसीबत में है। राजेश तो पुलिस का अफसर है। लंकेश्वर की बहन से राजेश ने प्यार करने लगा और अपने घर में विदेशी असले पहुंचाकर और राजेश को आतंकवादी बना दिया। तुझे कुछ नहीं होने। अपनी बिमला पर चलन नहीं थी, ये सब तू क्या कह रही है? नागेश्वर की चाल थी। उसे पुचलाकर लंकेश्वर की हवेली ले गया और हम लोगों के बचाने के खातिर उसकी इज्जत लूट कर उसका मुंह बंद कर। मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। तेरे सिवा मेरा है कौन? स्वामी, मेरे स्वामी भूल न जाना, तुम अपना फर्ज निभाना, मेरे खोने का कर्ज चुकाना, मेरे
साथ क्या हो गया भगवान? अरे किस पाप की सजा दे रहा है? क्या गरीब होकर पैदा होना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है? क्या सोच कर आया था कि अपने बेटे को गोदी में लेकर ढेर सारा प्यार करूंगा, लेकिन मेरा बेटा बेटे, मैं कितना बदनसीब बाप हूं ना, जो आज एक तेरी मुस्कान तक नहीं देख सका। लेकिन भगवान, आखिर मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था? कौन से पापों का बदला दिया है जो आज तूने मेरी किस्मत ऐसे लिखी? हाय कौन किए अन्याय जो किस्मत तो मैं उसकी मर्जी समझकर बर्दाश्त कर लेता। मेरे बीवी और बच्चे को मारने वाला वो साला नागेश्वर लंकेश्वर है। अरे आज कसम खाता हूँ अपने बेटे की, और कसम है अपनी बीवी बंदना के। इन दोनों की चिताएं जलकर तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन इनकी चिता हमेशा मेरे सीने में चलती रहेगी। और जब तक मैं लंकेश्वर व नागेश्वर का सर्वनाश नहीं कर दूंगा, अरे चाय से बैठकर पानी नहीं पीऊंगा। ए भैया पड़ोसी, अरे भाई साहब रास्ते वाले, काहिगा दादा? भैया मेरी बीवी और मेरा बच्चा मुझे छोड़ के भगवान को प्यारा हो गया। मेरी बीवी की लाश मेरे घर तक पहुंचवा दो। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ले चलो भैया। बीबी का और बच्चे का अंतिम संस्कार करने के बाद अरे सारा जेठ की दुनिया अलग होगी। हमने सुना है पीहड़ों में, जंगलों में डाकू चंदन सिंह का गैंग रहता है, वहां चला जाऊंगा और उनके हाथ पैर जोड़कर उनके साथ में रहूंगा, और एक दिन आग का गोला बनकर लौटूंगा नागेश्वर का साथ। जय भवानी दोस्तों, वो सेठ जो साला धनी राम है, गरीब गोली नहीं मारना। क्या नाम है तेरा, कहाँ रहता तू? मेरा नाम रंजीत है, मैं इसी बलरामपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी जिंदगी में ऐसा सैलाब आ गया सरदार जी, मैं अपनी गरीबी की दुनिया में बहुत खुश था। मैं और मेरी बीवी बंदला, एक मेरा भाई राजेश और एक मेरी बहन बिमला थी। मैं अपने घर परिवार को खुश रखने के लिए हमेशा परदेश में नौकरी करता था। सोचकर चला परदेश से कि जाकर अपनी बहन की शादी धूमधाम से करके उसे डोली में बिठा के मैं भेजूंगा। अरे घर आकर देखा तो ननद भाभी में झगड़ा हो रहा था। मैंने उन दोनों को अलग किया और पूछा ये लड़ाई झगड़ा क्या हो रहा है।
मेरी बीबी ने कहा कि आपकी बहन के पेट में किसी का नाजायज बच्चा है। ये बात सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। अरे मारने लगा मैं अपनी बीबी को, कहने लगी कि मुझे मार डालो, लेकिन कम से कम एक बार अपनी बहन से तो पूछो कि जो बातें मैं कह रही हूँ झूठ है या सच। मैंने अपनी बहन बिमला से पूछा, हर तरीके से पूछा, लेकिन मेरी बहन बिमला मेरे हर सवाल का जवाब उल्टा ही देती रही। अरे ऐसा क्रोध आ गया कि मैंने इसे कमरे में ले जाकर उसका सर धड़ से अलग काट लिया। मैंने उसका सर। बहुत अच्छा किया। फिर उसके बाद क्या हुआ रंजीत? सर लेकर मैं थाने चला गया। मुझे 7 साल की सजा हो गई। सजा काटने के बाद मैं छूटा। जब कल छूटकर अपने घर जा रहा था, रास्ते में देखा कि मेरा बच्चा और मेरी बीबी खून से तरबतर तड़प रहे थे। अरे हाथों में दोनों ने दम तोड़ा है। मेरी तो दुनिया खत्म हो गई। अरे ऐसा करने वाले हमारे गांव के जमींदार लंकेश्वर व नागेश्वर सिंह हैं। अपने भाई राजेश को मैंने पुलिस का अफसर बनाया, दिन रात मेहनत करके पत्थर तोड़ के, लेकिन उन हरामजादों ने उससे देशद्रोही बना दिया। अब हम आपकी शरण में यही सोच के आए हैं, अगर आप अपना हाथ मेरे सर पे रख देंगे तो कसम खाता हूँ, अरे हम ऐसा और होने नहीं देंगे किसी बहन बेटी की इज्जत लुट ले। सुन रंजीत, अगर इंसान अपनी हिम्मत न हारे, अगर तेरे भाई की दुनिया को बदला है, ये चंदन सिंह की मां भवानी हाथ में लेके कसम खा के वादा कर, हम गरीब भाइयों के साथ वह कबीले के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। मंजूर है? मां भवानी को हाथों में लेकर ये कसम खाता हूँ, मां भवानी से कारतूस निकलेगी देश की रक्षा के लिए, अरे माताएं बहनों की इज्जत बचाने के लिए, या तो फिर उन दरिंदों के लिए जो हम जैसे गरीबों को डाका। संचालन सब और तुझको करना पड़े हर गरीबों का बंदा। भवानी के स्वागत खाता हूँ मैं, और स्वागत खाता हूँ मैं, सारे बदले ये दिल के चुकाऊं सभी जिसने आंसू दिए, अरे मेरी आंख में खून से उनके गद्दा। आज के बाद और आज के बाद ले चलो ऐसी जगह जहां इंसान से हैवान बनाया जाता है। दोस्तों, रंजीत को सबसे पहले 14 नंबर पीली पहाड़ी पे लेकर चलो। हमारे गाय का एक ही नारा रहेगा, अरे मरो या। साहब करना खड़े खड़े ड्यूटी करे हो। ला फिर आतंकवाद कार के लाओ उससे साले से सुकून मिले हम। ना मारा करो साहब, जब तुम मारा ही लागत है तो हम का अपनी भौजी की याद आ जाते हैं। भौजी भाई भौजी चाची चाहे याद आवे हम। बताओ हरामजादे, इतने नाजायज हथियार किसको सप्लाई करते हो? अभी तक तो हथियार सप्लाई कर रहा था, अब क्या करोगे? अब तो हम मर्डर करेंगे मर्डर? इसी थाने में 3 लोगों का।
2 हवलदार 1 चौकीदार का। चौकीदार का करोगे साले? यह सारे यह खटिया है सर, दो गला है, यह सलेमपुर वाले जत्ते सब साथ दो गला है। अरे थाने की गाड़ी की चाबी दे दे, आराम से जाओ। हमारे चाबी कहाँ है? चौकी दरवा के पास है क्या? बुलाओ साले। जाओ भैया जाओ, आराम से ने करो खाओ जाए, नीके रहो जाए और आशीर्वाद देबो और लौड़िया लौड़िया हो हम थी लौटा लौटा। पंडित हो आशीर्वाद दे दो भाई।